हाँ, तो मैटर जो हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने उसको तीन चीज में क्लासिफाई किया, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, ये सब जानते हैं। जैसे शुगर, सैंड वगैरह सब सॉलिड हो गया, वाटर, मिल्क, लिक्विड और एयर। जो भी गैसेज है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेज में आती है। ठीक है, तो यानी कि मैटर जो होते हैं वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सबको हम वन बाय वन समझेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैसेस की क्या होती है। तो देखिए, सॉलिड जो होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है। देखिए, जैसे ये ईंट है तो इसका एक पार्टिकुलर एक शेप होता है, शेप। जैसे पेन है तो इसका भी एक पार्टिकुलर एक शेप है, तो इसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। वॉल्यूम भी ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ईंट है, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस भी नहीं होता, यानी दबेगा भी नहीं। इसको हम दबाएंगे तो नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा। हाई डेंसिटी होती है, ऑब्वियसली बात है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड जो होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, यानी आपस में बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए क्या होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि जिस कंटेनर में इसको हम रखते हैं, यानी सॉलिड को अगर किसी कंटेनर में रखेंगे तो कंप्लीटली फिल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, जब जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर बहुत सारे हम ईच को रखेंगे तो कुछ ना कुछ बीच में गैप रह जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल नहीं होता है। कंटेनर में जब रखेंगे तो कंप्लीटली फिल नहीं होगा। डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता, यानी बहेगा नहीं। जैसे जैसे पानी लिक्विड जो होता है वो उसको हम फ्लो करा देते हैं, गैसेस फ्लो करती है, लेकिन ये सॉलिड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें कि लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता, इनका शेप फिक्स नहीं होता। वो कैसे, देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप 100 ml आप वाटर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर आप लेते हैं तो उसका वॉल्यूम आप उस 100 ml को आप कोई बड़े कंटेनर में रखें, यानी कि 5 लीटर वाले बोतल में रखें या 2 लीटर वाले बोतल में रखें, उसका वॉल्यूम अभी भी वाटर का उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लीटर वाले में बोतल में रखेंगे तो पानी जो है ज्यादा हो जाएगा, नहीं। पानी जो है 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। अगर कम 1 लीटर वाले अगर बोतल में रखेंगे 100 ml पानी को, तब भी वो 100 ml ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम उसका क्या है, फिक्स है। लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। कैसे शेप, मान लीजिए अगर उसको आप किसी अलग तरह के स्क्वायर शेप वाले बर्तन में रखते हैं तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर वैसा हो जाएगा, पानी का शेप इस तरह का हो जाएगा। अगर सर्कुलर राउंड वाला स्फेरिकल में रखते हैं तो उस तरह का पानी का शेप कैसा हो जाएगा, उस तरह का हो जाएगा। यानी कि जिस बर्तन में रखेंगे, जिस कंटेनर में आप रखेंगे, तो पानी का जो शेप है, यानी कि वाटर लिक्विड का जो शेप है वो उसी टाइप का हो जाएगा। इसलिए शेप कैसा होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये भी वाटर भी कंप्रेस्ड, यानी लिक्विड जो होता है वो कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। ठीक है, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। यानी कि अगर किसी कंटेनर में आप मान लो कोई 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने 500 ml पानी रख दिया तो आधा खाली रहेगा उसका, ऑब्वियसली बात है। तो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है वो, ये फ्लो करता है, इजिली फ्लो करता है। इसलिए इसको फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं, लिक्विड को और गैसेस को, दोनों को हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि दोनों फ्लो करता है। अच्छा, अगर हम गैस की बात करें कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो गैस का ना ही नाइदर फिक्स्ड अ शेप नॉट अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही इनका शेप फिक्स्ड होता है ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। देखो प्रॉपर्टीज, देखो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। लिक्विड में क्या था, वॉल्यूम तो फिक्स था लेकिन शेप फिक्स नहीं था, कि अलग अलग कंटेनर में शेप चेंज हो जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, 100 ml हर जगह 100 ml ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका शेप तो बदल ही रहा है, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। कैसे, अगर आप मान लीजिए 100 ml आपके पास कोई गैसेज है, ठीक है, उसको आपने एक 1 लीटर के कंटेनर में रखा, तो गैस क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा, पूरे कंटेनर में गैस फैल जाएगा। तो उसका शेप कैसा होगा, जिस कंटेनर में रखे तो शेप ऑब्वियसली बात, अलग अलग कंटेनर अलग अलग शेप का रखेंगे। अगर कोई सिलेंड्रिकल है या कोई स्क्वायर बॉक्स टाइप का कंटेनर है तो उसमें रखेंगे, तो शेप जिस शेप में रखेंगे, जिस शेप टाइप के कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। और वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम क्यों चेंज, गैस की प्रॉपर्टीज होती है, गैस पूरे में क्या होता है, पूरे में फैल जाता है, तो वॉल्यूम पूरा काउंट होगा ना। जैसे अगर आप 1 लीटर वाले, अगर 100 ml आप गैस लें, उसको 1 लीटर वाले कंटेनर में रखें तो गैसेस पूरे में जो है फैल जाते हैं, तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा वो। अब उसको 100 ml नहीं बोल सकते, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। अब वैसे बात उसकी क्वांटिटी उतना ही अपनी है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है अब वो पूरा काउंट होगा क्योंकि पूरे में फैल चुका है ना, तो वॉल्यूम उसका चेंज होता रहेगा। यानी जिस जिस कंटेनर में रखेंगे वॉल्यूम उसका उतना हो जाएगा, पूरे में फैल जाता है वो, इसलिए वॉल्यूम भी चेंज होता है और शेप भी चेंज होता है। इनकी प्रॉपर्टी, इनकी कंप्रेस्ड इजिली, यानी कि गैसेस जो होता है वो कंप्रेस, तभी तो कंप्रेस हो जाता है। यानी कि आप जो सिलेंडर में जो गैस भरवाते हैं तो गैस जो उसमें कैसे कंप्रेस ही तो किया जाता है, कंप्रेस करके रखा जाता है, तो कंप्रेस्ड इजिली कंप्रेस हो जाता है।
इनकी लो डेंसिटी होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है गैसेस की। फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। अभी हम बताए थे कि जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरी तरह से फैल जाता है गैस, इसलिए पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। छोटे बर्तन में रखेंगे छोटे में पूरे में फैलेगा, बड़े बर्तन में रखेंगे कंटेनर में रखेंगे तो पूरे में फैल जाएगा ये, तो पूरे कंटेनर को फिल कर देता है ये। और ये फ्लो करता है, इजिली फ्लो करता है, इसलिए इसको फ्लूइड की कैटेगरी में भी रखते हैं, फ्लूइड में। ठीक है। वाई सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है, तो उसका रीजन है यहाँ पर दिया हुआ कि क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती है। अच्छा, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होता है, मोशन में होते हैं। हमने पीछे भी आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक जगह रुके नहीं होते, यानी सॉलिड के थोड़े से कम मूव करते हैं, लिक्विड के ज्यादा मूव करेंगे, और गैसेज के पार्टिकल और रैंडम मोशन करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर क्या होता है, जब भी कोई चीज जब मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज के पास क्यों, ये तीन वजह से होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, यानी कि कौन से पार्टिकल यानी कि सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, कौन लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, कौन गैसेज में एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा मैटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होगा, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है, या कोई लिक्विड फॉर्म में क्यों है, गैसेज फॉर्म में, ये तीन वजह से होता है। अगर उनके बीच का द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, इनके पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर स्पेस कम होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बहुत कम होगा तो वो फिर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उस तरह के जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट बहुत कम है तो उस तरह के जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो आपको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज की वजह से वो जो अलग अलग फॉर्म में, यानी कोई सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, कोई गैसेज में करता है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से वो करता है। ठीक है, अब वही चीज है सॉलिड लिक्विड के बाद जो हमने बताया कि वो क्यों सारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्लोजली पैक होती है। जैसे सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह का सॉलिड क्लोजली पैक होता है, लिक्विड देखिए थोड़ा दूर दूर है, गैसेज और दूर है। बाकी आपको सब चीज मैंने बता ही दिया है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, सेम रीजन है, उसी को एक्सप्लेन करके इसमें फिर से बता दिया है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में क्या था, लिक्विड जो होता है उसका फिक्स शेप जो होता है वो नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखिए जैसे यहाँ पर कंटेनर का जैसे हम शेप चेंज किए तो उसका शेप चेंज हो गया ना, लिक्विड का शेप चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम लगा। अगर 100 ml है तो 100 ml यहाँ पर भी है, 100 ml यहाँ पर चेंज है, 100 ml वॉल्यूम सेम है लेकिन शेप चेंज हो गया। देखिए अलग अलग कंटेनर लिए शेप चेंज हो गया। उसी तरह गैसेज है, गैसेज की भी सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, वही चीज को एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कंप्रेस हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो जैसे जो आपके पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जो सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, इसमें क्या होता है, गैस कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए तो इसको कंप्रेस करके हम ना लगभग 14 किलो गैस जो होता है उसके अंदर कंप्रेस होती है, इसको हम रखते हैं इसलिए हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफ्यूजन के बारे में, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफ्यूजन के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।